हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्या ही बढ़िया है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। और बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है। इसलिए इस वीडियो को लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स को एनालिसिस करके हजारों कमेंट्स को देखने के बाद तब जाकर के ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। क्योंकि होता है भाई, इस टाइम हर एक स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर होता है और समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। उल्टा जो भी पढ़ाया हुआ है वो भी दिमाग से निकल जाता है। हो सकता है ये समस्या आपके साथ भी हो रही हो और अधिकांश स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी समस्या का समाधान हम लेकर के आए हैं कि भैया अब भी टाइम है, अब भी टाइम है बच्चों कि प्रॉपर आपकी तैयारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई अब आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि समय बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और कहते हैं ना कि भाई जिस भी इंसान ने अगर समय को वेस्ट कर दिया, यानी समय का कदर नहीं किया, तो समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। वो भैया चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है। ऐसा याद रखना भैया, इस बात को याद रखना बच्चों, ये चीज अपने माइंड में रख लेना, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं, अरे क्या ही हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है, बस पास हो जाएं वही बहुत है। फिर वही स्टूडेंट लाइफ जब जिंदगी उनको रुलाती है तब समझ में आता है काश, तब वर्ड केवल मुंह से निकलता है काश मैंने पढ़ लिया होता। तो आपको ये ना करना पड़े, लाइफ में ऐसी कोई समस्या ना आए, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे क्लास 10th वाले हो चाहे 12th वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल 5 बातें बताने वाले हैं। कितनी बातें भैया? 5 बातें बताने वाले हैं। 5 बातें बताने वाले हैं जिन चीजों को आप फॉलो करके अब भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और यह चीज आपको ओनली क्या करना है भैया? 30 दिन तक फॉलो कर लेना है। कितने दिन? ज्यादा नहीं, 30 दिन। और वैसे भी एग्जाम में अब टाइम भी नहीं बचा हुआ है, इसीलिए भैया ये टाइम से वीडियो भी हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, अब इन सब चीजों में मत पढ़िए कि 5 दिन पढ़ करके 90% कैसे लाएं, 10 दिन पढ़ के टॉप कैसे कर जाएं, क्योंकि ये फालतू के बकवास है, ऐसा है ही नहीं, ठीक। याद रखना, इसलिए ध्यान देना भैया, जो कुछ भी आज हम बताने वाले हैं अमल करना, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम बताएंगे ये प्रैक्टिकल की हुई चीजें, हमने खुद इन सब चीजों को अपने ऊपर अप्लाई किया है, तब जाकर के भैया हमारे भाई जब हम स्कूल के टाइम में थे तो अच्छे नंबर आए थे। इसलिए आपको बता दे रहे हैं भैया, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है भैया समय का सही उपयोग। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, समय का सही उपयोग ही तो कर रहे हैं। नहीं हो रहा है भैया, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भाई बात कुछ और होती भाई, तब आप ये कमेंट ही ना करते कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, जो पढ़ा है वो भी भूल जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक। इसीलिए बोल रहे हैं कि समय का सही उपयोग आप कर ही नहीं रहे हो। आज के टाइम में आपका जो टाइम है भैया, अधिकांश टाइम किस में बीत रहा है? तो अधिकांश जो टाइम है भैया हम बता रहे हैं किस में बीत रहा है, हम बता रहे हैं किस में जा रहा है, तो वो जा रहा है व्हाट्सएप में, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक में जा रहा है, किसमें? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, उसके अलावा फेसबुक में, फिर इंस्टाग्राम में। ये तो एकदम पॉपुलर वाले हैं, है ना। पॉपुलर वाले ये क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये एकदम जो मशहूर वाले हैं वो मशहूर वाले हैं। इसके अलावा न जाने कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक। आपका जो समय बर्बाद हो रहा है वो इनके पीछे हो रहा है, ठीक है। इसलिए समय का सही उपयोग आप कहां कर रहे हो भाई? आप जब भी कोचिंग में हो, जितने टाइम हो वही पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सोचते हो कि आ रहे हैं, थोड़ा थकान है, थकान दूर कर लेते हैं, और मैसेज मैसेज खेलने लग जाते हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो, पता चले आधा घंटा 1 घंटा चैटिंग में निकाल दे रहे हो। नहीं तो फेसबुक आप भाई खोल लिए, उसमें मजे ले रहे हो, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, चलिए
स्वाइप स्वाइप खेल लेते हैं थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे रील स्क्रॉल करने में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इन सबको मिलाकर के कितना भी गया, मान लेते हैं कि छोटा मोटा ही टाइम गया, अगर आपके 4 आवर्स यानी अगर आपके भैया 4 घंटे भी निकल रहे हैं, तो जरा आप ये बताइए कि इतना टाइम तो आपने बर्बाद कर दिया ना। और अक्सर होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, इतना टाइम तो निकल ही जा रहा है। ठीक, इसीलिए बता रहे हैं कि भैया आप समय का सही उपयोग कर ही नहीं रहे हो। तो इन सब चीजों से आप इस टाइम एकदम दूर हो जाइए। ठीक भाई, बहुत टाइम बचा हुआ है आपके लिए, कुछ भी करना बच्चों, एग्जाम के बाद आप कुछ भी करिए। ठीक है, आपको इंजॉय करना है, एग्जाम के बाद आप चाहे जितना चला लो, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन अभी आपके माता पिता भी आपके लिए कुछ सोच रहे हैं ना, कम से कम आप तो सोचो उनके लिए। तो इन सब से आप दूरी बनाओ। हम ये नहीं कर रहे एकदम से, आपको लगता है भाई थोड़ा, हाँ ये होता है थोड़ा, भाई आप पढ़ रहे हो लगातार, फिर आप क्या करिए, थोड़ा बहुत अच्छे वाले गाने सुन लीजिए। ठीक, ये कर लीजिए इन सब चीजों को। या फिर थोड़ा अगर चलाना है तो केवल और केवल 5 से 10 मिनट इधर थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे जब तक कि सर दर्द ना करने लगे छोड़ो ही ना। तो ये चीज है, समय का सही उपयोग करना होगा, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, यानी सोशल मीडिया से अभी ज्यादा से ज्यादा दूरी रखो। ठीक है, उसके बाद भैया दूसरी चीज आप क्या करिए, ये तो समय के बारे में बता दिया, अब हम आ जाते हैं ठीक, किसी टॉपिक को कल पर मत छोड़ो। ये बहुत सारे बच्चों की एक बीमारी होती है। ठीक है, ये हमने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम भी एक टाइम में स्टूडेंट ही थे, ऐसा आज भी एक स्टूडेंट ही है, ऐसी बात नहीं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखने के बाद ही आपको बताते हैं। तो किसी भी चीज को क्या है, कोई भी टॉपिक है उसे कल पर मत छोड़ो। और ये हमने बताया ना, सबसे बड़ी बीमारी है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स लगाना बैठ मतलब न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, ठीक, न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, और न्यूमेरिकल लगाते लगाते फिर सोचते हैं 1 सवाल हुआ, 2 सवाल हुआ, 3, चौथा नहीं आया, दिमाग उनका घूम जाता है, अरे बोलते हैं अरे दिमाग खराब हो गया, कल लगाएंगे। तो उससे करते क्या है, वो बंद कर देते हैं। फिर या फिर किसी चीज को, कोई टॉपिक मान लेते हैं वो लेकर के बैठे हैं, फिजिक्स फिजिक्स लेकर के बैठे हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं भैया, डेरिवेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक, डेरिवेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी, या टॉपिक कोई सर्च कर रहे हैं, कोई भी मतलब टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा लगाते लगाते उनको ऐसा है कि वो परेशान हो जाएं, 1 लगाया 2 लगाया, फिर सोचते हैं यार ये तो आ रहा है, बड़ा आसान है, अब आगे क्या ही लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे, फिर ये सोचते हैं चलो इसको अपन कल देखेंगे, इसके आगे का टॉपिक कल देखेंगे। तो कल पर टालने की ये जो बीमारी है ना, यही पूरा का पूरा काम ही खराब कर देती है। जैसे आप पढ़ने बैठते हो, फिर मन में आता है यार क्या ही पढ़ें, आज ज्यादा खाना खा लिए हैं, आज ज्यादा खाना खा लिए, आज खाएंगे नहीं, चलिए मतलब ज्यादा खाना खा लिए, आज पढ़ेंगे ही नहीं, चलो कल से शुरू करते हैं, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। होता है ना, ये चीज नहीं करना है, इस टाइम तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद भाई पेपर हो जाए, आप करो, खूब करो, मस्त एकदम बिंदास हो। तो याद रखना भैया, किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक है उसे कल पर नहीं छोड़ना है, इतना याद रखना भैया। हमने देखा है बच्चों को ऐसा करते हैं, बोलते हैं आज तो ज्यादा खा लिया, अब नहीं पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं यार ये तो बड़ा सरल है, इसको क्या ही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। तो ये काम नहीं करना है। ठीक, किसी भी चीज को कल पर नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक हो। अगली चीज है भैया, अगली चीज की सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है। कोई भी सब्जेक्ट है भैया, इस पर क्या करना है, हमें बराबर फोकस करना है। यानी हमारा फोकस, चाहे वो भैया फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो या मैथ हो, या फिर हमने बताया इंग्लिश हो, या फिर हिंदी हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, आपको इतना ध्यान देना है कि सब पर बराबर फोकस करना है। अक्सर होता क्या है, बहुत सारे बच्चों की क्या है, इंटरेस्ट वाली बात होती है, रुचि वाली बात। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में वीक होते हैं।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन वो मैथ में वीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो क्या है भैया, उनका हमने बताया ना कि उनका केमिस्ट्री वीक है और या अदर सब्जेक्ट में, या कुछ का हिंदी बहुत अच्छा होता है अदर सब्जेक्ट में वीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भैया सब हमने बताया ना कि हर एक टॉपिक मतलब हर एक सब्जेक्ट पर आपको क्या कराना है, मतलब करना है भैया बराबर फोकस करना है। बशर्ते टाइम थोड़ा ज्यादा, जैसे आप फिजिक्स पर कुछ ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, फिजिक्स पर ज्यादा टाइम दीजिए, केमिस्ट्री पर आप थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, और उसके बाद बायो और मैथ है इस पर भी आपको भैया ज्यादा वक्त देना है, ठीक। और बाकी रही बात ये जो इंग्लिश और हिंदी का होता है, इनके मुकाबले अगर आप आधा भी टाइम देते हो या आधे से थोड़ा ज्यादा, तब भी ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। याद रखना भैया, जैसे आप इन पर ज्यादा, हमने बताया ना, इन पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। क्यों? कारण है इसका, क्योंकि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल सवाल भी चलता है, फिजिक्स में आपका निगमन भी चलता है, फिजिक्स में आपका भैया जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी चलते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस। केमिस्ट्री में इसी तरह है, न्यूमेरिकल भी आपका चलता है, कुछ भाई कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है, कुछ चैप्टर में आपके हमने बताया ज्यादातर भाई सेकंड वाले में पूरा केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शंस होते हैं, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, नेमिंग रिएक्शन, ये सारी चीजें आगे वाले में प्रयोग, मतलब उसी में प्रयोगशाला विधियां भी हैं, तो ये भी ज्यादा फोकस इन पे देना पड़ता है। इसी तरह मैथ हो या बायो, ये भी ज्यादा मेहनत करवाते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इन पर आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है, भाई बराबर फोकस करना है। लेकिन वही चीज बताया ना कि अगर आप इन पे जैसे 2 घंटे 2-2 घंटे दे रहे हो, तो इस पे अगर आप 45 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटे भी दे देते हो, बहुत अच्छी बात है। याद रखना भैया, तो हमें सब सब्जेक्ट को लेकर चलना है, किसी एक में थोड़ी ना। पता चले आप फिजिक्स में 90+ ला देते हो, हिंदी में फेल हो गए, क्या मतलब है भाई? पता चले केमिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया और इंग्लिश में आपके आ गए 40-45 नंबर, तो ऐसे नंबर से क्या होना, कुछ नहीं। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना भैया, सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, फिर उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट है, चौथी बात है, वो क्या है? रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। क्या करना है भैया? तो प्यारे बच्चों, रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, समझ में नहीं आता। देखिए, अगर आप भी बात कर लें, जैसे आपका चैप्टर 1 है, किसी टॉपिक में आपका चैप्टर 1 है, ठीक, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको काम क्या करना है? हमने कहा है ना, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, यानी आप जितना ज्यादा भाई आप चीजों को रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, उतना ही काम आसान होगा। जैसे आपने क्या किया भैया, पहले दिन आपने चैप्टर 1 का रिवीजन किया, तो भाई दूसरे दिन क्या करना है? चैप्टर 1+2 दोनों का करना है, मतलब इन दोनों को समेट लेना है। फिर उसके बाद भाई हमने बताया ना कि भाई दूसरे दिन क्या करना है? दोनों का। तीसरे दिन करना है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को समेट लेना है। और उसके बाद भैया जैसे चौथे दिन रिवीजन करोगे तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर सब। इसी तरह पांचवें दिन जब रिवीजन करोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। मतलब इस तरीके से भैया आगे के भी चैप्टर आपके रिवीजन मतलब इनका होता चला जाएगा और पीछे का भी, और पीछे वाला तो एकदम स्ट्रांग हो ही जाएगा। आई बात समझ में ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई पहले दिन पहला चैप्टर देख लिए, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर। भाई आप आगे तो जा रहे हो लेकिन पीछे से तो सब गायब हो रहा है। भाई आगे तो जा रहे हो ना, पीछे सब गायब हो रहा है। लेकिन अगर जब आप इस तरीके से रिवीजन करते हो तो भाई आपका ये जो स्टार्टिंग से चैप्टर होते हैं ये एकदम से स्ट्रांग हो जाते हैं। हमने बताया ना कि सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक। और खास तौर पे भाई सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे सरल वाले जो चैप्टर हैं पहले उनको फोकस करिए, ठीक। जितने सरल वाले चैप्टर हैं भैया उनको अच्छे से निपटा दीजिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको
क्या करना है, जितने सरल वाले चैप्टर हैं सबसे पहले उनको करिए, फिर जो कठिन वाले हैं प्यारे बच्चों फिर जाकर के इनको आप देखिए। जैसे भाई सरल का मतलब यह है क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में ही देख लीजिए, जैसे आपका पहला चैप्टर है सिंपल है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, क्या हुआ, आसान है। इसी तरह से आपका भैया अगर हम लास्ट वाला चैप्टर बात कर लें, जो जैव अणु है वो भी आसान है, रिएक्शन वगैरह है नहीं ज्यादा, ठीक। इसी तरह से आपका भाई उसमें दूसरा तीसरा चैप्टर भी आसान ही है। फिजिक्स की बात कर लें, फिजिक्स में बात कर लें भैया तो आपका जैसे लाइट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा 13 नंबर का आता है, बहुत आसान आसान वाले टॉपिक है। उसके बाद परमाणु चले जाइए, और परमाणु हो गया आपका भैया, उसके साथ ही साथ नाभिक हो गया, ठीक, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं बहुत आसान है, यानी इनमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है, लाइट में तो है बाकी सब में नहीं है। तो सबसे पहला अपना जो टारगेट होना चाहिए कि भाई जो सरल चैप्टर है उनको निपटा दो, ठीक, फिर आपको कठिन वाले पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, यही एकदम बेस्ट तरीका होता है, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद ध्यान देना भैया, आपको यही काम करना है, रिवीजन में इसी तरीके से करना है। और नेक्स्ट बात कर लें प्यारे बच्चों, चौथी चीज प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भैया, हल करना है, यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर भी लगाना है, क्वेश्चन पेपर जितना हो सके उतना लगाना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम के पहले, यानी जब आपके पास बच जाए टाइम 20 से 25 दिन, तब आप ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस करना शुरू कर दो, यानी हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का बच्चों कम से कम आप 5 से 6 सेट लगाओ, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम बात कर रहे हैं, ठीक, बाकी 7 से 8 हो जा रहा और भी अच्छी बात है, तब तो एकदम बढ़िया है, एकदम चांदी ही चांदी। लेकिन अगर भाई बात कर ले 5 से 6 तब भी एकदम बेस्ट है, ऐसा मत सोचना कि 5 से 6 सेट बहुत होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के इतने लगा देने, इससे क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, ये चीज आइडिया हो जाता है। क्योंकि भाई और इतना ये भी चीज याद रखना बच्चों, विगत कितने साल के लगाने हैं, तो विगत आपको 4 से 5 वर्षों के, बहुत पीछे के नहीं, 4 से 5 वर्ष हमने बता दिया, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे 2 से 3 वर्ष पहले का लगाओ, ठीक, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, इतना नहीं, 2 से 3 वर्ष पिछले का, क्योंकि भाई सिलेबस में काफी बदलाव भी हो गया था पीछे, आप जैसे क्वेश्चन बैंक में देखो दिए तो उसमें स्टार लगा होता है कि हाँ ये टॉपिक हट गया, क्योंकि हमने बताया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर गैप किए गए हैं, ठीक, बायोलॉजी वगैरह में भी, तो इसलिए 2 से 3 वर्ष पहले का भी आप लगा लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक, याद रखना। ये भैया आपके क्या है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट हमने बताया कि ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम के दिनों में लगाना है, इतना याद रखना बच्चों। आई बात समझ में, तो ये 5 बातें आप अपने दिमाग में अगर रख लेते हो तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब भी टाइम है, अब भी मतलब ये मत सोचना अब भी बहुत वक्त है आपके पास, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो जिसके लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि भैया आपके माता पिता की आंखों में एक सपना है बच्चों, उस सपने को साकार करना ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब आपको भैया ये चीज डिसाइड करना है कि हम अच्छे से पढ़ें या फिर मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारें, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हम बार बार ये चीजें बोलते हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिस दिन आप टॉप करोगे, तो भैया गांव में आपके माता पिता भी एकदम सर उठाकर गर्व के साथ ऐसे टहलेंगे, लोग कहेंगे इन्हीं का बेटा टॉप किया है। और जिस दिन आपका घटिया रिजल्ट आएगा, फेल हो जाओगे, आपके माता पिता सर उठाने लायक नहीं रह जाएंगे, जिस गली मोहल्ले से गुजरेंगे बोलेंगे कि इन्हीं का बेटा है, नालायक है जो फेल हो गया है, तो समझो कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तो काम वो करो कि जिनसे भैया उनको बहुत ज्यादा खुशी हो, उन्हें भी नाज हो कि हाँ मेरे लड़के ने, ठीक है, मेरे बब्बर शेर ने, मेरे शेरनियों ने ये काम किया है, याद रखना बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करने होगी भैया,
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।